न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश में समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय अब संसद करेगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के सवाल पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कानून नहीं बना सकता, बल्कि सिर्फ इसकी व्याख्या और इन्हें लागू कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि भारत को 2040 तक चंद्रमा पर एक आदमी भेजने और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। वैज्ञानिकों से पीएम मोदी ने नए लक्ष्यों के तहत वीनस ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर पर काम करने के लिए भी कहा। कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना से देश भर में सेल्फी पॉइंट लगाने को कहा है, जहां सैनिकों की बहादुरी के बजाय उसकी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि सिसोदिया को CBI और ED दोनों द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जेल में रहते हुए करीब 8 महीने हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED से कहा था कि सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उनके सरकारी बंगले से जुड़े मामले में राहत प्रदान की है। इसके बाद चड्ढा को राज्यसभा सांसद के रूप में मिला टाइप 7 बंगला तुरंत खाली नहीं करना होगा। राघव चड्ढा ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ये मकान या दुकान की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। आखिरकार सच और इंसाफ की जीत हुई है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने राज्य के सभी निवासियों के लिए 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और राज्य की एक IPL टीम के गठन का वादा किया है। 106 पन्ने के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कुल 59 वादे किए हैं। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों में मंगलवार को एक के बाद एक 2 विस्फोट हुए। इस दौरान कम से कम 9 लोगों की मौत होने की खबर है। पहला विस्फोट विरुधुनगर जिले में हुआ, दूसरा विस्फोट उसी जिले के कम्मापट्टी गांव में एक अन्य इकाई में हुआ। धमाकों से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। बिग बॉस फेम और फेमस डांसर गौरी नागौरी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। जयपुर प्रदेश कार्यालय में गौरी ने पार्टी की सदस्यता ली। आप में शामिल होने को लेकर गौरी ने कहा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की सरकार ने बेहतर काम किया है। जनता को जो योजनाएं और सुविधाएं दी गई हैं, उससे और अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति से प्रभावित होकर मैंने यह निर्णय लिया है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों के करीब टकराव जैसी स्थिति पैदा होते हुए दिख रही है। इन द्वीपों पर जापान का नियंत्रण है, लेकिन दोनों ही देश इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। चीन ने कहा है कि उसने इन द्वीपों की समुद्री सीमा में मौजूद कई जापानी जहाज़ों को बाहर कर दिया है। वहीं जापानी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि उसने 2 चीनी जहाज़ों को मछली पकड़ने वाली जापानी नावों से दूर जाने को कहा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि लेबनान बॉर्डर से उसके यहाँ दाखिल होने की कोशिश कर रहे 4 चरमपंथियों को उसने मार दिया है। इजरायली सेना की ओर से यह कार्रवाई देर रात में की गई। इस कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इजराइल की वायु सेना का कहना है कि सीमा पार हुई गोलीबारी के जवाब में उसने विरोधी पक्ष के सैनिक ठिकानों पर हमले किए।